पक्षियों व सांपों का महाद्वीप। सांपों का महाद्वीप। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर यह चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके उत्तर में कैरेबियन सागर व पनामा जलडमरू, मध्य दक्षिण में अंटार्कटिका, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जिससे भूमध्य रेखा वह मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप के दो स्थलयुक्त देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। इस महाद्वीप के दो स्थलयुक्त देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। अब प्रशांत महासागर पश्चिम में पड़ता है। ये सीमांकन है। इस महाद्वीप को हम देखें तो ऐसे है, इस प्रकार से। ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है टेरा डेल फ्यूगो। इसको कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो। फ्यूगो। अब इसके इधर जो है ये अटलांटिक महासागर, टेरा डेल फ्यूगो, इसके नीचे जो है वो अंटार्कटिका, इस तरफ जो है ये प्रशांत महासागर। ये जो भाग है ऊपर वाला, यहाँ पर एक पनामा जल संधि, पनामा जलडमरू, और दूसरा कैरेबियन सागर। यहाँ ऐसे बोल रही है, इस प्रकार से ऐसे। ये है ब्राजील, सबसे बड़ा देश है। तो अगर ब्राजील से भूमध्य रेखा मकर रेखा गुजर रही है तो सीधी सी बात है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरेंगी? दो रेखा गुजरेंगी। कौन सी? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर लिया? कर दो चेंज। क्यों? क्या उठा हुआ है? कर लिया? अब इस महाद्वीप में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? उनमें से एक है जैसे एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो हम कहेंगे कि एंडीज पर्वतमाला जो है ये इस महाद्वीप के पश्चिम में, इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर के समांतर, के समांतर उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में विस्तारित है। उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तारित है। जैसे आपने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, वैसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है? आपके एंडीज। तो एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला है लगभग 7200 किलोमीटर है। ये पर्वत श्रृंखला ये कैसी है? तो हम कहेंगे ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ब्राजील की खास बात हो जाएगा इस महाद्वीप पे जितने देश हैं उन देशों में लगभग 90% देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला कोई देश कौन सा है? ब्राजील है। और ब्राजील को हम देखें तो ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पर इस महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा देश है। और विश्व के जो महत्वपूर्ण देश है उनमें भी आप देखोगे तो ब्राजील का स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर आता है ब्राजील। तो ब्राजील के नंबर 5 नंबर पे, तो यहाँ 5 देश कौन सा है? ब्राजील है। वही पर्वत श्रृंखला है कौन सा? एंडीज पर्वतमाला। लंबाई कितनी है इसकी? 7200 किलोमीटर। अब इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो कौन सा है? तो जानना एंडीज पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पॉइंट या सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? पता नहीं तुम राधा बुराई करता है नहीं पता। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ जी कौन सी है? एंकाका गुआ। किसकी? उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाका गुआ की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा एंडीज की? हाँ एंडीज की सही है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी सोना है वो करवा कभी किसने? भगवान ने वो बता दे। अलास्का तो पूरे अपने देश में क्षेत्र है वो। माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एंकाका गुआ। माउंट एंकाका गुआ, माउंट एंकाका गुआ
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एंगाकागुआ, और ये जो चोटी है ये दो देशों की सीमा पर स्थित है, चिली और अर्जेंटीना। इस सीमा पर चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है माउंट एंगाकागुआ। इसके अलावा इस महाद्वीप क्षेत्र में एक देश है जिसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है यहां पे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। एक और है जिसका नाम चिमरेजो, ये भी याद रखना, चिमरेजो स्थित है। और इसी महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम क्या है बोलीविया। राजधानी क्या है बोलीविया की? राजधानी क्या है? लापाज। क्या बात है? लापाज। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज। और इसी महाद्वीप क्षेत्र में ये बोलीविया देश है, इसकी प्रसिद्धि का कारण है यहां स्थित पठार, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। इस महाद्वीप में अन्य ग्रह देखें, एक और पठारी महाद्वीप जिसे कहा जाता है माटो ग्रासो, माटो ग्रासो का पठार, और एक पठार जिसे कहा जाता है ब्राजील का पठार। ये दोनों ही किस देश में है? ब्राजील में। एक पठार जिसे कहा जाता है पैटागोनिया का पठार, ये कहां है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार, अर्जेंटीना। ब्राजील का नाम है, ब्राजील एक शहर है जिसे मैग्निफिसेंट सिटी कहा जाता है। कौन सा शहर है जिसमें पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ? रियो डी जेनेरियो, जिसे कहा जाता है मैग्निफिसेंट सिटी। क्या होता है? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, इसे कहा जाता है मैग्निफिसेंट सिटी, मैग्निफिसेंट सिटी, मैग्निफिसेंट सिटी। और ब्राजील में ही पाए जाते हैं अमेजन के वन, ब्राजीलिया वन, और अमेजन के वन जिन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। बता लिया? ब्राजीलिया, वैसे ब्रासीलिया है वो, ब्रासीलिया या ब्राजीलिया वनों की अधिकता, अधिकता भूमध्य सागरीय या अमेजन के वन जिन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े, ये भी कहां स्थित है? ब्राजील में। फिर इस क्षेत्र की नदी अमेजन, अमेजन नदी, अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वतमाला से। खास बात, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, लेकिन जल अप्रवाह उसके आधार पर कौन सी है? अमेजन। अब कहेंगे जल प्रवाह या जल ग्रहण क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन कौन है? तो जल प्रवाह या जल ग्रहण क्षमता या अप्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन जो नदी है इसे कहा जाता है हिचकोलों का राजा। क्या कहते हैं इसको? हिचकोलों का राजा नाम से जाना जाता है। किसको? अमेजन रिवर को, अमेजन नदी को। लहरें बहुत ज्यादा आती हैं इसमें, किंग ऑफ वेव्स कहते हैं इसको, इस नदी को। लहरें बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए कहा जाता है हिचकोलों का राजा। इस नदी का अंत जो है, समाप्ति, वो होती है अटलांटिक सागर क्षेत्र में, अटलांटिक महासागर क्षेत्र में, महासागर क्षेत्र में अमेजन नदी जो है वो अपने जल को त्याग देती है। यही जो अमेजन नदी क्षेत्र है इसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्ण उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिन्हें कहा जाता है कंपास या सेलवास के मैदान। कंपास व सेलवास के मैदान, सेलवास के मैदान, कंपास व सेलवास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, कंपास व सेलवास के मैदान। और मुख्य रूप से ये जो मैदान है, इन मैदानों की अधिकता किस देश में है? तो देश है ब्राजील, वो देश है ब्राजील, ब्राजील। और कोई खास बात ब्राजील की?
ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उन्हें कहा जाता है फेजेंडा। ब्राजील कॉफी या कोको के बागान, कॉफी बागान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा। फेजेंडा कहलाते हैं। और तो ब्राजील की खास बात, फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार 5 बार जीता ब्राजील ने। लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ सापों की वजह से ये ब्राजील है। अनाकोंडा टाइप के सबसे बड़े सांपों को यही मिलते हैं ब्राजील में। नोट लगा लेना, सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीतने वाला देश ब्राजील। सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीतने वाला देश ब्राजील। अगली नदी है ओरिनिको। ओरिनिको, ओरिनिको नदी ये वेनेजुएला की मुख्य नदी है। वेनेजुएला की मुख्य नदी ओरिनिको, वेनेजुएला की मुख्य नदी। और वेनेजुएला की खास बात, जब आप ओपेक देश पढ़ते हो, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जब आप पढ़ते हो, ये 13 देश है, उन 13 देशों में से एक देश है वेनेजुएला। और अमेरिकी महाद्वीप का ऐसा देश जो ओपेक का सदस्य है कौन सा है? वेनेजुएला। क्योंकि अधिकांश देश कौन से हैं? पश्चिमी एशियाई देश है, ईरान, इराक, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। ये देश है जहाँ पेट्रोलियम उत्पादन होता है, इन्हीं को जाना जाता है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। लेकिन एक ऐसा अमेरिकी महाद्वीप का देश जो पेट्रोलियम उत्पादन और निर्यात देशों में शामिल है वो कौन सा है? वेनेजुएला। नोट लगा लेना, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। वेनेजुएला ओपेक संगठन का सदस्य है। ओपेक जो तेल पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है उनका समूह है, संगठन है। ये जो ओरिनिको नदी है इसकी सहायक नदी है कैरू और च्यूइन, सहायक नदियां, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? जलप्रपात एंजिल, एंजिल जलप्रपात लगभग 979 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। देश कौन सा है? वेनेजुएला। नदी कौन सी है? कैरू या च्यूइन। किसकी सहायक नदी है? ओरिनिको की। ऊंचाई 979 मीटर, 979 मीटर, ऊंचाई 979 मीटर। ये जो अमेजन नदी है, सॉरी ओरिनिको, जैसे आपने अमेजन नदी के अंदर देखे 2 प्रकार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? कंपास और सेल्वास। वैसे ही ओरिनिको नदी क्षेत्र जो है यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। कौन से? लानोस। तो ओरिनिको नदी क्षेत्र में लानोस, लानोस उष्णकटिबंधीय, लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं। तो लानोस घास के मैदान नदी कौन सी है? ओरिनिको। और ओरिनिको मुख्य किस देश की नदी है? वेनेजुएला की। तो लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी कहां पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान। परेशान करते हैं आपको, मत करो आप अलग बैठा करो, मत करो बोला परेशान। आप से भविष्य अंधकार में जा रहा है, आप लोग से तो ये पढ़ नहीं पाता है, डिप्रेशन में आ रहा है, परेशान करते हैं क्या हैं? यहाँ लो चला जाओगे तो इतना परेशान करके क्यों बैठ रहे हो? भाई आज लगा के साथ आओ आ जाओ। जिंदगी का 1 मिनट कीमती है, 10 मिनट क्यों चलोगे? बुला लो इन्होंने आजाद आजाद नागरिक हो ना, आ जाओ। कौन नहीं बोलेंगे? ये आपको खुद को पुतने के बारे में बताता है। इतना तरीका पढ़ नहीं है जो ज्ञान दे रहे हो ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन इस भाई के पेट में दिक्कत है। गई 2 मिनट पीछे मुड़ेगा, गई 2 मिनट पीछे मुड़ेगा। कौन चाहिए पास में बताओ, उसके बाद जाके बैठो, नहीं याद आ गई तो तुम तो जाओगे, चले जाओगे, लोगों के पैर में जूता काट कर देंगे। मैं कुछ नहीं देखिए, लोग देखेंगे तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मुंह कोडो में होगा। मत चढ़ा इसको, ये मौत तेरे आ जाएगी। वेनेजुएला यहाँ इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, क्या नाम है उसका? बता भाई, भविष्य दशा है ये बता दे। बागेश्वर महाराज लिखो, नोट लगा लेना। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील माराकियाबो, माराकियाबो झील कहां पे? वेनेजुएला में। माराकियाबो झील वेनेजुएला में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील माराकियाबो वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है इसकी सबसे बड़ी झील है। इसी महाद्वीप पे देश जिसका नाम है उरुग्वे, उसकी क्या खास बात है? खेल से संबंधित है और विश्व का पहला देश है। लिखना नोट लगा, फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश उरुग्वे है। फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश, फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश पहला, तो पहली बार आयोजित किया गया था 1930 में, पहली बार किसी ने फीफा जीता वो देश कौन सा है? उरुग्वे। मेरे झील जिसका नाम है टिटिकाका, टिटिकाका क्या खास बात है इसकी? ये है पेरू और बोलिविया। उरुग्वे, उरुग्वे पेरू है बोलिविया की सीमा पर। प्रकृति कैसी है?
मीठे पानी की झील। स्थिति विश्व की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील टिटिकाका, विश्व की सबसे ऊंची झील। इस महाद्वीप पर दो मरुस्थल हैं, एक है आटाकामा मरुस्थल। हालांकि इसका प्रसार जो है सबसे ज्यादा है चिली में, लेकिन इसका थोड़ा बहुत प्रसार जो है वो पेरू देश में भी है। तो आटाकामा का मरुस्थल, चिली व पेरू। दूसरा है पैटागोनिया का मरुस्थल, ये कहां पे है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ऐसा कोई महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? ऐसा कोई महाद्वीप जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, थॉमस डेजर्ट है। जर्मन में मरुस्थल है। यूरोप क्या है मरुस्थल? कोई देश बताओ जिसमें मरुस्थल है यूरोप में? यूरोप में क्या कोई देश घास के मैदान है? इसलिए यूरोप को क्या कहता है? मैदानों का देश, मैदानों वाला महाद्वीप, तटों वाला महाद्वीप, नहरों वाला महाद्वीप, नदियों वाला महाद्वीप, कई नाम है उसके। नोट लगा लीजिए, यूरोप महाद्वीप एक भी मरुस्थल नहीं है। फिर इस महाद्वीप के अंदर दो विशेष प्रकार के मैदान है, एक है ग्रांड चाको, ग्रांड चाको मैदान। यह है अर्जेंटीना और ब्राजील में, अर्जेंटीना और ब्राजील में। कैसे हैं ये? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा है पंपास, यह है अर्जेंटीना में, और यह है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान।